वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें स्टोरी कैसी लगी। द वॉल्फ एंड द रेट। द वॉल्फ यानी भेड़िया, एंड यानी और, द रेट यानी चूहा। रेट का मतलब होता है चूहा। इन ए ब्रो, इन यानी में, ए यानी एक, ब्रो यानी बिल में। किसके बिल में? वो बिल कहाँ था? इन यानी में, ए यानी एक, ब्रो यानी बिल में। वो बिल था अंडर यानी नीचे। ए यानी एक, बेनियन, बेनियन का मतलब होता है बरगद के, ट्री यानी पेड़ के। वो ब्रो बिल कहाँ था? बरगद के, एक बरगद के, ट्री यानी पेड़ के, अंडर यानी नीचे, इन यानी में, ए यानी ब्रो यानी बिल में। अब क्या था? लिव्ड यानी रहता था। ए यानी एक, कॉलोनी यानी बस्ती। किसकी बस्ती? ऑपरेट्स, चूहों की। चूहों की ओ कमलों का की, चूहों की बस्ती। एक बेनियन बरगद के पेड़ के नीचे एक बिल में चूहों की बस्ती रहती थी। दे, देवर, दे यानी वे, वर यानी थे, लिविंग यानी रह रहे थे। अब दे यानी वे, वर के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी। दे यानी वे, लिविंग यानी रह रहे थे, हैप्पीली यानी खुशी से, देर यानी वहां। दे गोट प्लेंटी, दे यानी उन्हें, दे यानी उन्हें, गोट यानी मिला था, प्लेंटी यानी बहुत। क्या मिला था? ओ फूड, भोजन। ओ कमला का के फूड यानी भोजन मिला था। अराउंड यानी आसपास, दे में यानी उनके, उनके आसपास उन्हें बहुत भोजन मिला था। किनको? उन चूहों को। द बेनियन, द यानी, द बेनियन का मतलब होता है बरगद का, बेनियन का बरगद का, ट्री यानी पेड़, वाज यानी था, सो यानी बहुत, बिग यानी बड़ा, एंड और, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। मजबूत था। डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है। यहाँ क्या होगा? बिग यानी बड़ा था, एंड और, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत था। की द रेट्स, द रेट्स यानी चूहे, वर यानी थे, नाइसली यानी अच्छे से, शेल्टर का मतलब होता है बसे हुए थे या आश्रित थे। शेल्टर का मतलब बसे हुए थे या आश्रित थे। वंश यानी एक बार, ए यानी एक, कनिंग यानी धूर्त, वोल्फ यानी भेड़िया, हेपन्ड यानी हुआ था। हेपन्ड का मतलब होता है होना था, तो हेपन्ड थर्ड फॉर्म में तो हेपन्ड यानी हुआ था। क्या हुआ था? टू कम, हेपन्ड यानी हुआ था। भेड़िए का क्या? वोल्फ यानी भेड़िए का, हेपन्ड यानी हुआ था। क्या हुआ था? हेपन्ड यानी कम यानी आना हुआ था। डेट वे, डेट यानी उस, वे यानी रास्ते। अब डेट का मतलब उस भी होता है, जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। यहाँ होगा उस रास्ते। ही सा, ही यानी उसने, सा यानी देखा, द फ्लेशली, यानी उसने, सा यानी देखा। क्या देखा था? फ्लेशली यानी मांस भरे या गुद्देदार, मांस से भरे या गुद्देदार। यहाँ होगा सा यानी देखा, फ्लेशली यानी गुद्देदार, रेड्स यानी चूहों को, रनिंग यानी दौड़ते हुए, दे हेयर यानी रनिंग यानी दौड़ते हुए, हेयर एंड देयर यहाँ और वहां दौड़ते हुए देखा। अरे इसका एक और मतलब होता है इधर एंड थितर। इसका मतलब भी यहाँ वहां होता है, अपने यहाँ दिया गया है। हेयर एंड देयर का मतलब यहाँ और वहां, रनिंग यानी दौड़ते हुए देखा। अक्रोश यानी पार, अक्रोश यानी पार। किसके पार? द बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ के अक्रोश यानी पार घूमते हुए, दौड़ते हुए देखा। किसने? उस वोल्फ ने। ही थॉट, ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा। किसने? उस वोल्फ ने। ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा, टू हिमसेल्फ, किससे सोचा? खुद से। हिमसेल्फ का होता है अपने आप में सोचा। टू एक परिपोजिशन संबंध बता रहा है किससे सोचा, हिमसेल्फ ने अपने आप से सोचा। आई वुड लव, आई मीन में, वुड का मतलब गाएगी, लव यानी प्यार। मैं पर्सन, लव का मतलब पर्सन करना या प्यार करूंगा। मैं पर्सन करूंगी, क्या पर्सन करूंगी? मैं पर्सन करूंगी, क्या पर्सन करूंगी? टू ईट, वर्ष से पहले टू आ जाए तो के लिए, टू ईट, ईट यानी खाने के लिए। मैं पर्सन करूंगी खाने के लिए। क्या? दीज रेट्स, दीज यानी उन, रेट्स यानी चूहों को। दे आर सच, दे यानी वे, आर यानी है, सच यानी ऐसे, सच, सच यानी, हाँ सच का मतलब ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, इतना भी होता है। यहाँ होगा इतना। दे यानी वे, आर यानी है, सच यानी इतना, एन, एन, सच यानी इतना, एन यानी एक, इजी यानी आसान, प्रे यानी शिकार है। वे, आर यानी है, सच यानी इतना, एन यानी एक, इजी यानी आसान, प्रे यानी शिकार है। कौन? वो चूहे, वो वोल्फ सोच रही है। द वोल्फ, द वोल्फ यानी भेड़िए ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया था। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया था। क्या शुरू किया था? लिंपिंग, लिंपिंग का मतलब होता है लंगड़ाना। द वोल्फ यानी भेड़िए ने, स्टार्टेड यानी शुरू किया था, लिंपिंग यानी लंगड़ाना, मतलब लंगड़ा लंगड़ा कर चलना शुरू किया। एज यानी के रूम में, किसी के रूम में, है ना। एज ये अलग दिया गया। एज का मतलब होता है के रूम में, की,
के रूप में होता है, जब भी होता है। और यहाँ एज इफ दोनों साथ में दिया गया तो दोनों का साथ में और तो होगा। लिंपिंग है लंगड़ा के चल रहा था। एज इफ का मतलब मानो की, एज इफ का मतलब होता है मानो की, हिज यानी उसकी, लेग्स यानी टांग, वाज यानी थी, हार्ट यानी चोटिल या चोटिल थी। ऐसे मानो कि उसकी टांग चोटिल थी, ऐसे वो लिंपिंग है लंगड़ा कर चल रहा था। अनोइंगली, नोइंगली का मतलब जानकर, अनोइंगली अन लग गया तो अनोइंगली का मतलब अनजान, अनोइंगली का मतलब अनजान होकर, ऑफ द वर्ड्स ट्रिक, किससे अनजान होकर, ऑफ द भेड़िए की, बोल पे भेड़िए की, ए कोमा के बाद ऐसा ना तो काके की, भेड़िए की चाल से, अनोइंगली का मतलब अनजान होकर। द लीडर यानी मुख्य ने, किसके लीडर ने, मुख्य ने, रेड चूहों के, लीडर यानी लीडर, चूहों के मुख्य ने, चूहों का मुखिया, के में ने आया, कहाँ आया, टू द रेस्क्यू, टू एक परिपोषण समझ बता क्या करनी, रेस्क्यू यानी बचाने आया, किसे बचाने आया, ऑफ द वोल्फ, किसे बचाना है, अपने चूहों को किससे बचाने आया था वो, ऑफ द वोल्फ, भेड़िए से बचाने के लिए आया था, कि उनको बता दूं कि वो खा जाएगा भेड़िया। ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा, द वोल्फ किसी ने पूछा, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा, तो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, यहाँ का पूछा, यानी उसने आस्क्ड यानी पूछा, द वोल्फ यानी भेड़िए से पूछा। हेलो फ्रेंड मतलब नमस्ते, हेलो का मतलब नमस्ते, फ्रेंड यानी दोस्त, नमस्ते दोस्त, वाट इज यूर प्रॉब्लम, वाट यानी क्या, इज यानी है, यूर यानी आपकी, प्रॉब्लम यानी समस्या, आपकी समस्या क्या है, समस्या क्या है। वाई आर यू लिंपिंग, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी आप, लिंपिंग यानी लंगड़ा रहे, आप क्यों लंगड़ा रहे हो, आप क्यों लिंपिंग यानी लंगड़ा रहे हो, आर का मतलब हो, आप क्यों लंगड़ा रहे हो। द वोल्फ रिप्लाइड, द वोल्फ यानी भेड़िए ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया था, किसमें, इन यानी में, ए यानी एक, वीक यानी कमजोर, वॉइस यानी आवाज में, उसने एक कमजोर आवाज में, वॉइस यानी आवाज में जवाब दिया था। आई हैव हर्ट माई लेग सो बेड, आई हैव, हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो हो गया, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो मैं मिसे मेरा, मेरे, मैं चोटिल हो गया हूँ, मैं चोटिल हो गया हूँ, माई मिसे मेरे, लेग्स यानी पैर पर, सो यानी बहुत, बेड यानी बुरा, बहुत बुरा मेरे टांग, मेरी लेग यानी टांग चोटिल हो गई है। आई के नॉट हंट, आई मान मैं, केन का मतलब सकना, नोट लगाया तो नहीं, के नोट का मतलब नहीं सकता, मैं नहीं सकता, क्या नहीं सकता, हंट यानी शिकार नहीं कर सकता, किसके लिए, फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन के लिए, मैं भोजन के लिए शिकार नहीं कर सकता, कौन कह रहा है, वो भेड़िया कह रहा है, मतलब ट्रिक चल रहा है, चाल चल रहा है। इफ यानी यदि, यू यानी आप, कैन यानी सकते हो, हेल्प यानी मदद कर सकते हो, मी यानी मेरी, इफ यानी यदि, यू यानी आप, कैन यानी सकते हो, हेल्प यानी मदद, मी यानी मेरी, टिल यानी तक, टिल यानी तक, टिल का मतलब फिर भी होता है यहाँ का तक, कब तक, टिल यानी तक, कब तक, आई मन में, केर यानी, आई मन में, केर यानी देखभाल कर लूँ, मैं यानी, आई मन में, केर यानी जब तक मैं मेरी, केर यानी देखभाल कर लूँ तब तक आपको मेरी सेवा करनी है। आई शेल बी वेरी थैंकफुल, आई मन में, विल का मतलब गागेगी, बी यानी होऊंगा, वेरी यानी बहुत, थैंकफुल का आभारी, मैं यू यानी आपका, थैंकफुल एंड आभारी, वेरी यानी बहुत, थैंकफुल एंड आभारी, बी यानी होऊंगा, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा, मैं, सेल का मतलब आगे कि बी यानी होऊंगा, वेरी यानी बहुत, थैंकफुल एंड आभारी, किसका, टू यू आपका, टू का मतलब, यू का मतलब आपका, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। स्टे क्लोज, स्टे यानी बने रहो, क्लोज यानी पास में ही बने रहो, कौन कह रहा है, वो कह रहा है खाने के लिए, उस चून को खाने के लिए कह रहा है कि आप मेरे पास में ही बने रहो, स्टे यानी बने रहो, रुके रहो, क्लोज यानी पास में। आई सेल सेंड, आई मन में, सेल का मतलब आगे सेंड यानी भेजूंगा, फूड यानी भोजन, फॉर यानी के लिए, यू यानी आपके लिए, मैं भोजन भेजूंगा, मैं भोजन भेजूंगा, किसके लिए, फॉर यानी के लिए, यू यानी आपके लिए, कौन कह रहा है, वो चूहा कह रहा है मैं आपके लिए भोजन भेजूंगा, उस वीडियो कह रहा है। एवरी डे, एवरी का मतलब प्रत्येक, डे यानी दिन, प्रत्येक दिन मैं आपके लिए भोजन भेजूंगा, किसके माध्यम से, थ्रू यानी के माध्यम से, थ्रू का मतलब में से भी होता है, माध्यम से भी होता है, यहाँ का माध्यम से, किसके माध्यम, थ्रू यानी के माध्यम से, किसके माध्यम से, माई में से, मेरे फ्रेंड्स यानी दोस्तों के माध्यम से मैं आपको भोजन भेजूंगा, कौन कह रहा है, चूं का वो मुखिया ना, वो कह रहा है उस लोमड़ी को, उस
वोल्फ को, भेड़िए को। कंसोल्ड द लीडर रेट, कंसोल्ड का मतलब उसने सांत्वना दी। कंसोल्ड का मतलब होता है सांत्वना देना या दिलासा देना। उसने दिलासा दी किसको, किसने दी दिलासा, लीडर रेट, चूहों के मुखिया ने, कंसोल्ड ने दिलासा दी किस, उस वोल्फ को। अब ये रही वो वोल्फ, ये रहे वो माउस या रेट, और ये वो दिखाया गया है यहाँ। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, फ्रॉम देन ऑनवर्ड, फ्रॉम देन ऑनवर्ड का मतलब होता है उसके बाद। फ्रॉम देन ऑनवर्ड का मतलब होता है उसके बाद। द लीडर यानी मुखिया, किसका, रेट, चूहों का मुखिया। सेन यानी बेचता था, क्या बेचता था, फूड यानी भोजन, फोर यानी के लिए, किसके लिए, द वोल्फ यानी भेड़िए के लिए भोजन बेचता था, किसके माध्यम से, थ्रू यानी के माध्यम से, ए यानी एक, रेट यानी चूहे के माध्यम से वो भोजन, माध्यम का मतलब उसके साथ, उसके माध्यम से उसको देकर भोजन भेजता था। द वोल्फ वॉज टू हैप्पी, द वोल्फ यानी भेड़िया, वाजन था, टू यानी बहुत भी होता है, भी होता है, यहाँ होगा बहुत। पीछे आए तो भी होता है, पर कभी कभी शुरू में भी हो जाता है, पीछे भी होता है, यहाँ होगा बहुत। द वोल्फ यानी भेड़िया, वाजन था, टू यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, कैसे खुश था, टू इनवाइट, इनवाइट का मतलब निमंत्रण करके, आमंत्रण करके, इनवाइट का मतलब निमंत्रण देकर या आमंत्रण करके खुश था, किसको, द रेट यानी चूहे को, रेट यानी चूहे को खुश था। की डेट का मतलब भैया होगा की, ब्रोट यानी लाया, ब्रोट यानी लाया, क्या लाया, फूड यानी भोजन, मतलब भोजन लाकर और इनवाइट करके वो बहुत खुश था। कौन लाया था, वो ब्रोट यानी लाया था, फूड यानी भोजन, वो चूहा भोजन लाया था उसके लिए, दूसरा वाला। द वोल्फ एट, द वोल्फ यानी भेड़िए ने, एट यानी खाया, क्या खाया, बोथ, द वोल्फ यानी भेड़िए ने, एट यानी खाया, क्या खाया, बोथ यानी दोनों को, किस दोनों को खाया, द फूड भोजन को, एंड और द रेट चूहे को भी खा गया और भोजन को भी खा गया, पहले तो भोजन को खाया फिर चूहे को खा गया। द वोल्फ भेड़िए ने, एट यानी खाया, बोथ यानी दोनों को, किसको, द फूड यानी भोजन को, एंड और द रेट यानी चूहे को खा लिया। की डेट यानी जो, यहाँ डेट का मतलब होगा जो डेट यानी जो, डेट का मतलब की भी होता है, जो भी होता है, वह भी होगा, वह भी होता है, उसे भी होता है, यहाँ होगा जो, खा लिया, जो बुरोटे ने लाया था, फूड यानी भोजन, जो भोजन लाया था उसको भी खा लिया था। विद इन ए फ्यू डेज, विद इन का मतलब होता है के भीतर, किसके भीतर, विद इन एन के भीतर, ए यानी ए फ्यू का मतलब कुछ, डे यानी दिनों के भीतर, कुछ दिनों के, विद इन यानी के भीतर, द लीडर यानी मुखिया, लीडर ने मुख्य ने, ऑब्जर्वर ने ध्यान दिया था, लीडर मुख्य ने, ऑब्जर्वर ने ध्यान दिया था कि द रेड यानी चूहे, देट फूड टू, द रेड यानी चूहे, देट जो, डेट यानी जो, टुक यानी ले गए थे, हाँ डेट यानी जो, टुक यानी ले गए थे, क्या ले गए थे, फूड यानी भोजन को, किसके लिए, टू ए भोजन को ले गए थे, टू द वोल्फ, वोल्फ यानी भेड़िए के लिए ले गए थे, डिड नोट ले गए थे, डिड नोट का मतलब नहीं। अब ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड का नोट का मतलब नहीं। जो टू के ले गए थे, फूड यानी भोजन ले गए थे, किसके लिए, द वोल्फ यानी भेड़िए के लिए, डिड नोट का मतलब नहीं, रिटर्न यानी लौटे, टू द ब्रो, कहाँ नहीं लौटे, रिटर्न एंड लौटे, टू एक परिपोजिशन समझ बता रहा क्या, कहाँ नहीं लौटे, ब्रो यानी बिल में वापस नहीं लौटे। सो यानी इसलिए, सो का मतलब इसलिए भी होता है, चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है, यहाँ होगा सो यानी इसलिए, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट यानी अगले, डे यानी दिन, ही यानी उसने, फॉलोड यानी पीछा किया, अनुसरण किया, किसने, उस मुख्य ने, रेट के मुख्य ने, ही यानी उसने, फॉलोड यानी पीछा किया, अनुसरण किया, किसका, द रेट यानी चूहे के, टुक फूड, किसका अनुसरण किया, द चूहे का किस चूहे का किया, डेट यानी जो, टुक यानी ले जाता था, क्या ले जाता था, फूड यानी भोजन को, जो टुक यानी ले जाता था, भोजन को ले जाता था, उस चूहे का उसने अनुसरण किया या पीछे पीछे चलकर उसके साथ गया। ही वॉज शॉक्ड, ही यानी वह वाजन था, शॉक्ड यानी हैरान था, किसके द्वारा, ही यानी वह वाजन था, शॉक्ड यानी हैरान था, किसके द्वारा हैरान था, बाई मिसे द्वारा, द सीन, सीन यानी दृश्य से या नज़ारे से, सीन का मतलब होता है दृश्य से या नज़ारे से, किसके नज़ारे, दृश्य से सो हैरान था। यानी उसने, सा यानी देखा, क्या देखा, देर यानी वहाँ, वहाँ उसने देखा, उस भेड़िए ने क्या देखा,
द वोल्फ इनवाइटेड, द वोल्फ भेड़िए ने इनवाइटेड यानी निमंत्रण किया था या पत्र दिया था। वोल्फ ने भेड़िए ने इनवाइटेड या निमंत्रित किया था। क्या निमंत्रित किया था? द रेट यानी चूहों को, विथ यानी साथ में। हाँ, भेड़िए ने वो भेड़िया उसके वो चूहा उसको ले गया भोजन, तो फिर उस भेड़िए ने उसे इनवाइट किया। किसके साथ इनवाइट किया? भेड़िए ने उस चूहे को। वोल्फ यानी भेड़िए ने इनवाइट किया था, निमंत्रण किया था। किसके साथ में? द रेट यानी चूहे को किया था। किसके साथ में? विथ यानी साथ में। ए यानी एक, बिग यानी बड़ी, स्माइल यानी मुस्कान के साथ, बड़ी मुस्कान के साथ में ऐसे जैसे भोजन ले लिया और उस चूहे के सामने वो भेड़िया मुस्कुराया, तो वो इनवाइट हो गया, उसको इनवाइट किया बड़ी मुस्कान के साथ। एंड और वंस एंड एक बार वेन एंड जब, ही यानी उसने, हेड फिनिश्ड, ही यानी उसने, हेड फिनिश्ड का मतलब समाप्त कर दिया था। हेड के बाद थर्ड फॉर्म तो दिया था, चुका था, चुकी था, तो ही यानी उसने समाप्त कर दिया। हेड यानी था, उसने समाप्त कर दिया था। क्या? ईटिंग का मतलब खाकर, द फूड यानी भोजन को खाकर, ईटिंग यानी खाकर, द फूड यानी भोजन को खाकर समाप्त कर दिया था। एंड कोट यानी पकड़ा, क्या पकड़ा? कोट यानी पकड़ा, द रेट यानी चूहे को, एंड और एट यानी खा गया, हिम यानी उसे, टू यानी भी, यहाँ होगा भी, उसे भी खा गया। मतलब पहले तो भोजन को खा लिया, फिर कोट यानी पकड़ लिया, द रेट यानी चूहे को, एंड और एट यानी खा गया, हिम यानी उसे, टू यानी भी, उसे भी खा गया। द लीडर रेट रिटर्न, द लीडर यानी मुखिया, किसका मुखिया? चूहों का। द लीडर यानी मुखिया, रेट यानी चूहों का, रिटर्न यानी लौटा था, कहाँ लौटा था? टू एक परिपोजिशन संबंध बता रहा है, कहाँ लौटा था? बुरो यानी बिल में लौटा। एंड और उसने वो नज़ारा तो देख लिया था, एक वो पीछे वो एकला ही गया था उसके साथ में, उसने वो नज़ारा देख लिया था कि वो भेड़िया पहले तो भोजन खाता है, फिर अपने वो चूहों को खा जाता है। तो वो क्या कहा? लीडर यानी मुखिया, रेट का चूहों का, रिटर्न यानी लौटा था, कहाँ लौटा था? टू द ब्रो, बिल में। एंड और कॉल्ड यानी बुलाया था, किसको? हिज यानी अपनी, इंटायर यानी पूरी, कॉलोनी यानी बस्ती को, किसकी बस्ती को? चूहों की बस्ती को बुलाया। एंड कहा, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, द कनिंग यानी धूर्त, कनिंग का मतलब धूर्त, वोल्फ यानी भेड़िया, इज यानी है, चीटिंग का मतलब धोखा कर, आई के साथ आईएनजी फॉर्म तो रही थी। तो कनिंग यानी धूर्त, वोल्फ यानी भेड़िया, इज यानी है, कनिंग, चीटिंग यानी धोखा कर रहा है, अस यानी हमारे साथ। ही हैज प्लान्ड, ही यानी उसने, हैज के बाद थर्ड फॉर्म तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो उसने योजना बनाई है, उसने प्लान योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है? टू ईट का मतलब, ईट वर्ब से पहले टू आ गया, तो ईट यानी खाने के लिए, क्या खाने के लिए? ईच यानी प्रत्येक, एंड और एवरी वंस अस, एवरी यानी प्रत्येक, वंस यानी वाले, अस यानी हम वाले। एवरी यानी प्रत्येक, वंस का मतलब कोई भी होता है, एक भी होता है, वाले भी होता है, या लास्ट में आया तो वाले। एवरी यानी प्रत्येक, वंस यानी वाले, अस यानी हम, हमारे वाले में से वो प्रत्येक दिन एक को खाना चाहता है। वी हैव टू टीच, वी यानी हमें, हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है? वी हैव टू का मतलब हमें करना है, क्या करना है? वी यानी हमें, हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है? टीच यानी सिखाना है। द वोल्फ यानी भेड़ियों को, ए यानी एक, लेसन यानी सबक, हमें क्या सिखाना है? भेड़ियों को एक सबक सिखाना है। एज यूजल का मतलब हमेशा की तरह, एज यूजल का मतलब तो हमेशा की तरह। ए यानी एक, रेट यानी चूहा, टुक यानी ले गया, सम यानी कुछ, फूड यानी भोजन, फोर यानी के लिए, द वोल्फ यानी भेड़िए के लिए कुछ भोजन ले गया। द इंटायर यानी पूरी, कॉलोनी यानी बस्ती, स्निक्ड बिहाइंड द रेट, स्निक्ड का मतलब होता है छिपी हुई थी या पीछे पीछे चल रही, स्निक्ड यानी छिपी हुई थी, बिहाइंड यानी पीछे, किसके पीछे? द रेट, छिपी हुई थी, पूरी बस्ती, इंटायर यानी पूरी, कॉलोनी यानी बस्ती, स्निक्ड यानी छिपी हुई थी, बिहाइंड यानी पीछे, द रेट यानी चूहे के पीछे छिपी हुई थी। द वोल्फ यानी भेड़िए ने, इन्वाइटेड यानी निमंत्रित किया था, द रेट यानी चूहे को, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, बिग यानी बड़ी, स्माइल यानी स्माइल मुस्कान के साथ, क्योंकि वो तो रोज करता था, इनवाइट किया था द रेट यानी चूहे को, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, बिग यानी बड़ी, स्माइल यानी मुस्कान के साथ। एंड और एट यानी खा गया, द फूड, एट यानी खा गया, द फूड यानी भोजन को, वेन यानी जब, ही यानी उसने, हेड, वेन यानी जब, ही यानी उसने,
हेड के साथ ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ही यानी उसने ऑलमोस्ट लगभग फिनिश यानी समाप्त कर दिया था, यानी उसने ऑलमोस्ट यानी लगभग फिनिश यानी समाप्त कर दिया था। किसको? द फूड यानी भोजन को। द लीडर यानी मुख्य ने, किसके मुख्य ने? रेट एंड चूहे के मुख्य ने सिंगल का मतलब इशारा किया था या निर्देश दिया था। सिंगल का मतलब होता है इशारा करना, या सिंगल किया था या निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? सिंगल ने इशारा किया था या निर्देश दिया था। द इंटायर यानी पूरे, कॉलोनी यानी बस्ती को। स्प्रिंग यानी छलांग लगाने के लिए। स्प्रिंग का मतलब होता है छलांग लगाने के लिए, छलांग लगाने के लिए। किस पर? अपॉन यानी ऊपर। द वोल्फ यानी भेड़िए पर छलांग लगाई। एंड और किल्ड यानी मार दिया। किसको? द वोल्फ यानी भेड़िए को मार दिया। मोरल का मतलब शिक्षा, मोरल का मतलब होता है शिक्षा। अब शिक्षा क्या मिलती है? इविल का मतलब बुरी, थॉट्स यानी विचार या सोच। एंड है ये। इविल यानी बुरी, थॉट्स यानी विचार, एंड यानी अंत कर देती है। एंड का मतलब अंत कर देती है। किसका? विथ यानी साथ में। इविल यानी बुरे, डिड्स यानी कर्मों को, बुरे कर्मों के, विथ यानी साथ में, इविल यानी बुरे, डिड्स यानी कर्मों के साथ, एंड यानी समाप्त कर देती है। ये रही आपकी स्टोरी। कृपया अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।